हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो आपकी ये पहली वीडियो है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि पहला है 140, तो इसको आइए हम दिखाते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला खंड है, दिया है 140 दिया है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग करेंगे इसका गुणनखंड। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विषय कह रहा है, इसका हम लोग गुणनखंड जब करेंगे तो किससे कटेगा? आपका 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे 2 से 14, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ गया। फिर हम लोग किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। तो आपका ये 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। ये जो आपका आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से ये आपका क्या हो गया? गुणनफल आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपका जैसे दूसरा सवाल दिया है, इसी में दूसरा खंड है, जैसे दिया है आपका कितना? 156 है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे? अभी आपको बताएं कि 156 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड काटेंगे। तो कैसे लगाएंगे? तो 2 से पहले काटेंगे, 2 से 14, 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18 हो गया। फिर आपका 3 और 9 हो गया। तो किससे काटेंगे? 3 1 3, 3 3 9। उसके बाद किससे काटेंगे? 13 से काटेंगे। तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आपका यही आंसर हो गया। फिर आपका तीसरा सवाल दिया है, इसी का खंड है तीसरा। कितना दिया है? 3 8 2 5 इतना दिया है। तो इसका हमें गुणनखंड विधि से क्या निकालना? हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए 5 लिखा गया है और लास्ट में तो 5 लिखा हो, या इसका योग अगर 3 से कट रहा तो 3 से काटेंगे। तो कितना काटेंगे? 3 से। 3 1 3, 3 2 6। उसके बाद 2 इसमें चला गया, 3 7 21, 3 5 15। फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। फिर उसके बाद हम लोग किससे काटेंगे? फिर काटेंगे हम लोग किससे? 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 और 3 बचा, 5 7 35। फिर किससे कटेगा? 17 से कटेगा। तो 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 5 × कितना? 5 × 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का चौथा खंड देखते हैं कैसे लगेगा। जैसे आपका दिया है 5005, तो इसको हम लोग किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 1 5 0 0, फिर 1 आ गया। फिर हम लोग किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे। तो 7 1 7, 3 इसमें चला गया। तो किससे काटेंगे? 7 4 28। फिर 2 इसमें चला गया। तो कितना बचा? 7 3 21। फिर हम लोग किससे काटेंगे? 11 से काटेंगे। तो 11 1 11, 11 3 33। उसके बाद 13 से काट देंगे, 13 1 13। तो 5005 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका? 5 × 7 × 11 × 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ऐसे ही लगेगा। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन, इसी में के पार्ट है। तो कैसे लगेगा इसको हम लोग पहले इसको पता करना होगा किससे कटेगा। तो इसको 17 से काटेंगे। तो 17 चौका 68 हो गया। उसके बाद 17 चौका 68, फिर यहाँ पे फिर यहाँ उधर ले जाएंगे। फिर ये आपका हो जाएगा 17 3 51। उसके बाद 17 7 119। फिर हम लोग किससे काटेंगे? 19 से काटेंगे। तो 19 दूना 38 हो जाएगा और 19 दिया 57 हो जाएगा। फिर किससे काट देंगे? 23 है। तो 23 से विभाज्य होता है, 23 1 23। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 × 19 × 23। ये आपका आंसर हो गया।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, पहला कितना दिया है 26 और 91 दिया गया है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड काटेंगे। 26 और 91 का 2 से काटेंगे, कितना आएगा 13। फिर उसके बाद हम लोग 13 से काटेंगे, 13 के 13। फिर हम लोग 91 का काटेंगे, तो ये किससे कटेगा 91, 7 से भी कट सकता है 13 से। तो पहले 7 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 13। उसके बाद 13 से काटेंगे, 13 के 13। अब फिर क्या करेंगे, हमें तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड आपका क्या बनेगा, अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो ये आपका इसी का हम लोग लिखेंगे 26 बराबर और 91 बराबर, जो आया है उसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे 13 × 7 और 13 × 2, ये हो गया। और इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका 13 हो गया। और एलसीएम कितना होगा, 13 हो गया × 7 × 2, तो तीनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 से 7 में जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। कितना आएगा 182 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसकी दोनों की क्या करनी थी, हमें बराबर दिखाना था, जांच करना था। तो हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये होता है आपका फर्स्ट × सेकेंड बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का गुणा करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है इसमें 26 और 91 है, तो 26 × 91 बराबर एलसीएम कितना आया 182 आया और गुणे एचसीएफ 13 आया। तो इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो ये जांच आपका सही हो जाएगा। तो 26 और 91 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2366 आएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा गुणा। उसके बाद इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा 2366, ये भी आएगा। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो ये आपका जांच हो गया। तो ऐसे ही आपको पेपर में दिखाना होगा। अब हम लोग इसी का दूसरा खंड देखेंगे। दिया है 510 और 92 का, तो इसमें हमें गुणनखंड करना है इसका। और फर्स्ट × सेकेंड बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ दिखाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड काटेंगे, जैसे अभी ऊपर वाला काटे थे। तो हम लोग 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा, ये 5 से काटिए या 3 से काटिए। 3 से काटते हैं तो 3 8 24, 3 पचे 15। उसके बाद किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 1 5, 5 7 35। फिर हम लोग 17 से काटेंगे, 17 1 17, ये आपका कट गया। फिर हम लोग 92 का गुणनखंड काटेंगे। तो किससे काटे, पहले 2 से काटे क्योंकि ये समपद है। तो 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब किससे कटेगा, अब सीधे 23 से कटेगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड अब निकालेंगे इसका। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 510 का लिखेंगे, कितना सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 2 3 5 × 17। उसके बाद 92 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 23। इतना हो गया। अब इसमें हम लोग क्या छाटेंगे, एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जो दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, और 3 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये 2 जो है वो आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे।
और फिर 3, 5, 17 इंटू 23, इतना आपका हो गया। अब सबका जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 23,460 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दिखाना है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF गुणे LCM। तो हम लोग जांच करते हैं। तो जांच जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट सेकेंड कितना है, 510 इंटू 92 बराबर HCF कितना आया, 2 इंटू 23,460। अब 510 और 92 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 46,920 आएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 46,920 आएगा। तो ये आपका दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो ऐसे ही जांच करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को एक एक सवाल बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट खंड देखते हैं इसका। तो आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा खंड क्या है, तो सबसे पहले 336 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड काटेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 से काटो तो 2 1 के 2, फिर 2 6 12, 2 8 16। फिर हम लोग किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8। क्या हो जाएगा, सही तो है ना, कि 2 1 के 2, एक इसमें चला गया, 13 हो गया, 2 6 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इतना हो गया। फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो कितना हो गया, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब हम लोग 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 7 21। फिर 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 54 का हम लोग गुणनखंड काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 के 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 336 और किसका, 54। तो 336 का कितना है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है। और फिर देखिए इसका 54 का कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इतना आ गया। अब हम लोग यहां निकालेंगे क्या, HCF जो दोनों मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है और एक देखिए यहाँ 3 मिल रहा है। तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 मतलब कि 3 दूनी 6। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब LCM हमें निकालना है। LCM देखिए, एक बार 2 मिल रहा है 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 मिल रहा है 3 लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 1 2 3 बार हम लोग फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मतलब 2 घाते 3। और फिर देखिए यहां से 3 तो हो गया। अब एक ये देखिए 3 ये बच रहा है 2 बार और 7 बच रहा है। तो क्या लिखेंगे, 3 घाते 2 इंटू 7। तो इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे पूरे का, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024 आएगा। हमें तो अब क्या करना है, हमें तो अब जांच करनी है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF, कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, HCF इंटू LCM, इधर का इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे 336 इंटू 54, और ये कितना आ गया आपका, 6 गुणे 30 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 18,144। और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144। तो ये आपका क्या हो गया, जांच हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करना है, और किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए आपका दिया है 12 15 और 21 दिया था।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक्के 3। उसके बाद 15 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 3 पचे 15 और 5 एक्के 5। फिर 21 का निकालेंगे इसी तरह, 3 सते 21 और 7 एक्के 7। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12, 12 का कितना हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 का कितना हो रहा है 3 गुणे 5 और फिर 21 का गुणनखंड क्या हो रहा है 3 गुणे 7। अब हमें बताना क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एलसीएम और एचसीएफ बताना है तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों मिलेगा वही HCF होता है। इसमें देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो HCF आपका कितना हो गया, HCF आपका 3 हो गया। कितना, HCF 3 हो गया। और LCM निकालना है हमें, तो LCM कैसे निकालेंगे, जो देखिए 3 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 2 देखिए 2 बार है, फिर क्या है इसमें 3 तो हो गया, अब बच रहा है 5 और 7, तो 5 गुणे 7 लिखेंगे। अब हम लोग इसका पूरे का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 से जब गुणा करेंगे 7 में, 7 छक 42, कितना आ गया आपका 420 आ गया। कितना 420। तो एलसीएम और एचसीएफ आपका हो गया। तो ऐसे ही आप लोग सवाल को लगाएंगे। अब देखिए इसी का हम लोग दूसरा खंड करेंगे। तो 17 दिया है, 23 दिया है, 29 दिया है। तो ये क्या है, स्वयं में अभाज्य, मतलब स्वयं से कटने वाली संख्या है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा और एलसीएम क्या होगा, तीनों का जब गुणा कर देंगे तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 17, 23 और 29 लिखेंगे। तो तीनों का, इन सबका देखिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, ये आपका अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो ये किसी से कटेगा नहीं, स्वयं से कटता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का HCF बराबर कितना हो जाएगा 1। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो उसमें कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। उसके बाद देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबका गुणा कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, सभी का हम लोग गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो 11,339 यही आपका आंसर आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम लोग इसी तीसरे सवाल का तीसरा खंड देखेंगे। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा बताना है। तो क्या लिखेंगे, 8 का पहले गुणनखंड काटेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक्के 2। और 9 का काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3 और 25 का फिर निकालेंगे गुणनखंड, 5 पचे 25, 5 एक्के 5। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं ना ऐसे आप लोग लिखेंगे, तब अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो 8 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 9 का कितना हो गया 3 गुणे 3 और 25 का गुणनखंड कितना हो गया 5 गुणे 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ HCF, तो HCF कितना आ गया, इसमें कुछ मिल रहा है 2 है नहीं और कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मान लेंगे 1। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा आपका, सभी का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर इसका जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1800 आ जाएगा। कितना, ये आपका गुणा करने पर 1800 आ जाएगा। तो HCF 1 और LCM कितना आएगा 1800 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि HCF 306 और 657 का HCF कितना है 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है, HCF दिया है
आपका 306 कामा 657, 657 ये आपका है 9 जो कि दिया गया है, ये आपका 9 दिया है, एचसीएफ दिया है। और क्या पूछ रहा है, एलसीएम 306 और 657 का बताना है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद, तो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट है 306 है और सेकंड पद क्या है, ये आपका 657 है। तो अब देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, फर्स्ट पद दिया है, सेकंड पद दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बी नो दैट, हम जानते हैं कि, बी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, हम जानते हैं कि ये इतना होता है। अब इसी पे हम लोग मान रख देंगे 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ एलसीएम। अब यहां से हम लोग एलसीएम निकालना है, तो इसको लिखेंगे 306 गुणे 657 अपान 9। अब हम लोग 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और उसके बाद 9 चौक 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 34 गुणे 657। तो एलसीएम बराबर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कर लेना, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,338। तो एलसीएम निकालना था, तो यही आपका एलसीएम आ गया कितना 22,338। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट या परिणाम क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर क्या होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहती है कोई संख्या, तो क्या करना चाहिए, वो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, तभी तो 5 2 10 0 आएगा, तो होना चाहिए। तो अतः क्या लिखेंगे हम लोग, अतः लिखेंगे कि 6 का क्या करेंगे, 6 दिया है तो 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एक्के 3, तो ये 2 तो हो रहा लेकिन ये 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर यह क्या नहीं हो रहा है, 2 गुणे 5 के रूप, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, 5 के रूप का नहीं है। तो जब ये 5 का 2 गुणे 5 के रूप के नहीं है, क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात यह क्या हो जाएगा, अर्थात यह कभी,
अर्थात यह कभी 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये आपका माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है क्यों है। तो आइए इसको देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। तो 6वें क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे यहाँ प्लस 13 दिया है। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन है 13, फिर क्या लिखेंगे 7 गुणे 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 13 हो गया और 11 से 77 प्लस 1, फिर ये 13 और 77 1 78, तो ये कितना हो गया 78। और इसमें गुणा 1 भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ये देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या है, एक भाज्य संख्याएं हैं। इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यहां आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा आपका दिया है, दूसरा क्या दिया है कि दिया है 7 गुणे कितना दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना 3, और फिर क्या दिया है गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इतना दिया है। अब इसमें हमको बताना है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसमें देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, 5 इसमें है, 5 यहाँ पे है, 5 कॉमन ले लेंगे। तो जो बच रहा है उसका गुणा कर देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे 7 छक 42 हो गया, फिर 4 तिहाई 12 दूनी 24 हो गया और प्लस कितना 1 हो गया। फिर हम लोग 5, अब इसका गुणा करेंगे, कितना होगा आपका 1008 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 लिखेंगे, 1000 कितना हो गया 9 हो गया, तो 5 गुणे 1009 हो गया और गुणे 1 लिख सकते हो। इसमें भी आप लोग क्या लिख सकते हो कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्याएं हैं। तो यही जो चीज लिखा गया है, यही चीज आप इसमें भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और एकदम धीरे धीरे स्लो मूड में बताएंगे आपको। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो हम लोग अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग जो दिया है उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो जो दिया है मान लीजिए ये गोला है, ठीक, ये मान लीजिए है,
और यहां से ये चलना, ये रवि है और ये सोनिया है। ये कौन है? ये सोनिया है। और फिर चलना प्रारंभ करते हैं। ये 12 मिनट लगता है इसको, और इसको कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। और यहां से प्रारंभ करते हैं, यहां से चलना, तो कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। और फिर उसके बाद क्या है? 12 है, तो 12 का निकालेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3। इसका गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसका? देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब समय पूछे कि दोनों एक समय मतलब एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 नहीं, ये वाला नहीं मिल रहा, 2 फिर लिखेंगे। अब देखिए 3, ये 3 मिल रहा है, 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये 3 अकेले बच रहा है, 3 लिखेंगे। अब इसका कुल सबका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ये 36 मिनट क्या हो जाएगा? 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो, ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आया होगा। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है। उम्मीद है आपको पूरे दिल से समझाएंगे, पूरे मन से समझाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।